हेलो गाइस, तो क्या हाल चाल। बढ़िया एकदम। सो आई वेलकम यू ऑल ऑन द एलिमेंटल सीरीज ऑफ क्लास 10 केमिस्ट्री। और ये है मेटल्स एंड नॉन मेटल्स का लेक्चर नंबर 3। और आज हम पढ़ने वाले हैं केमिकल प्रॉपर्टीज ऑफ मेटल्स एंड नॉन मेटल्स। ठीक है, फिजिकल प्रॉपर्टी ऑलरेडी एकदम बढ़िया से पढ़ चुके हैं इसके पिछले लेक्चर में। अगर वो लेक्चर आप लोग नहीं देखे हैं तो मैं कहूँगा देख के आइए, क्योंकि फिजिकल प्रॉपर्टी पहले पढ़ी है ना, बाद में केमिकल पे आई। ठीक है, तो अगर उसको देखना हो तो YouTube पे टाइप कीजिए मेटल्स एंड नॉन मेटल इंटीग्रल क्लासेस लेक्चर नंबर 02। वन में बात हुई इंट्रोडक्शन की, वो भी देख सकते हैं। फिलहाल इसको देख के आइए तो आपको थोड़ा फील आना स्टार्ट हो जाएगा मेटल्स एंड नॉन मेटल्स का। ठीक है, तो अभी हम केमिकल प्रॉपर्टी पढ़ने वाले हैं शुरुआत से एकदम, क्या क्या है मेटल, किससे रिएक्ट करते हैं, तो क्या बनाते हैं। ठीक है, तो कॉपी अपना निकाल लें, नोट्स बनाना स्टार्ट करें, क्योंकि बेस्ट मेमोराइजिंग पावर लिखने से आती है। देखो आयरन देखें आप लोग, आयरन जब कहते हैं ना कि आयरन बहुत देर तक अगर मॉइस्चर में रखा हुआ है तो उस पर एक ब्राउनिश सबस्टेंस ऐसे ऊपर आ जाता है, वो क्या होता है, रस्ट, है ना। और उस प्रोसेस को क्या बोलेंगे, रस्टिंग। तो वहाँ हुआ क्या, वहाँ हुआ ऑक्सीडेशन। हमने ये किसमें पढ़ा, एसिड बेस एंड सॉल्ट में पढ़ा ना। हाँ, वहाँ ऑक्सीडेशन हमें देखने को मिला। यार ऑक्सीडेशन वो मतलब कि आयरन ने ऑक्सीजन से रिएक्ट किया है, एडिंग ऑफ ऑक्सीजन। तो आज हम बात करने वाले हैं कि जब मेटल ऑक्सीजन से रिएक्ट करते हैं तो क्या होता है। तो पहला आपकी प्रॉपर्टी क्या है कि मेटल्स रिएक्ट विथ ऑक्सीजन, रिएक्ट विथ ऑक्सीजन टू फॉर्म मेटल ऑक्साइड। ठीक है, जब मेटल ऑक्सीजन से रिएक्ट करते हैं तो मेटल ऑक्साइड बनाते हैं। ठीक है, जनरल इक्वेशन लिखो इसका, तो क्या है, मेटल्स प्लस ऑक्सीजन बनाएंगे क्या, मेटल ऑक्साइड। यहां पर जो मेटल ऑक्सीजन से रिएक्ट करके मेटल ऑक्साइड बनाते हैं ना, ये मेटल ऑक्साइड बेसिक होता है। अगर आप लोग एसिड बेस एंड सॉल्ट पढ़े हुए हैं तो मैंने बताया था कि जितने मेटल ऑक्साइड होते हैं वो बेसिक इन नेचर होते हैं। इसका मतलब इट विल टर्न रेड लिटमस टू ब्लू, रेड लिटमस टू ब्लू, क्योंकि बेसिक नेचर है भैया, बेसिक नेचर होता है इनका। ठीक है, इट विल टर्न रेड लिटमस टू ब्लू। ठीक है, बट ऐसे दो मेटल्स हैं, कौन कौन से, अल्युमिनियम एंड जिंक। इन दो मेटल का जो मेटल ऑक्साइड होता है, मेटल ऑक्साइड जो होता है वो दोनों बिहेवियर शो करता है, एसिडिक एंड बेसिक। ध्यान दीजिए फिर से मेटल ऑक्सीजन रिएक्ट करके मेटल ऑक्साइड बनाते हैं। जनरली जो मेटल ऑक्साइड बनता है मेटल ऑक्सीजन से रिएक्ट करके वो होता है बेसिक नेचर। बेसिक है यानी कि वो ब्लू, रेड लिटमस को ब्लू में कन्वर्ट करेगा। ठीक है, लेकिन दो मेटल्स अल्युमिनियम एंड जिंक जो है वो जब ऑक्सीजन से रिएक्ट करते हैं तो वो उनका जो मेटल ऑक्साइड बनता है वो एसिडिक और बेसिक दोनों नेचर शो करता है। ठीक है, तो ऐसे ऑक्साइड को बोलते हैं एम्फोटेरिक ऑक्साइड। क्या बोलते हैं, एम्फोटेरिक ऑक्साइड। स्पेलिंग गलत हो गई हो तो माफ करिएगा, बट कॉन्सेप्ट गलत नहीं होगा। एम्फोटेरिक ऑक्साइड ऐसे ऑक्साइड होते हैं विच शोज बोथ बिहेवियर, एसिडिक प्लस बेसिक। तो ऐसे दो ऑक्साइड होते हैं, कौन सा, एल्युमिनियम ऑक्साइड एंड जिंक ऑक्साइड, एल्युमिनियम ऑक्साइड एंड जिंक ऑक्साइड। ठीक, बहुत सारे मतलब मेटल से ऑक्सीजन से रिएक्ट करते हैं तो ठीक है बेसिक बनाते हैं, बट यही दो है ना जो क्या बनाते हैं, एम्फोटेरिक ऑक्साइड। इनका एसिडिक भी होता है और बेसिक भी होता है, मतलब अपने हिसाब से जब अपना कर लेते हैं। ठीक है, एसिडिक बेसिक दोनों शो करते हैं, बट ऐसा नहीं न्यूट्रल। देखिए आपके दिमाग में आ गया होगा कि एसिडिक बेसिक है तो यानी दोनों यानी न्यूट्रल ही है। एसिडिक और बेसिक दोनों बिहेवियर शो करते हैं सर्टेन कंडीशन पे। ठीक है, जब कभी ऐसा होगा कि एसिडिक चाहिए होगा तो एसिडिक बन जाते हैं, कभी चाहिए बेसिक चाहिए तो बेसिक बन जाते हैं। ऐसा सिस्टम है, ऐसा नहीं कि दोनों एक साथ हैं, तब तो न्यूट्रल होगा ही। ठीक है, अब देखो मेटल जो ऑक्सीजन से रिएक्ट करते हैं तो यार सभी मेटल एक जैसे रिएक्ट नहीं करेंगे, मतलब सबका जो रेट है, ठीक है, कितने जल्दी रिएक्ट करने की जो रेट है, जो स्पीड है, वो सबके लिए कॉमन नहीं है, सबके लिए कांस्टेंट नहीं है कि सब लोग एक ही स्पीड से रिएक्ट करते हैं। ठीक है, कुछ मेटल से बहुत ज्यादा रिएक्ट कर, मतलब बहुत जल्दी रिएक्ट कर लेते हैं। ठीक है, और कुछ मेटल है जो रिएक्ट नहीं कर पाते। अगर एग्जांपल की बात करूं तो इसको मिटाते हैं और समझते हैं। इतना मिटा ये याद कर लीजिएगा कि यहाँ लिख देता हूं कौन कौन से हैं, एल्युमिनियम एंड जिंक। ठीक, इधर आइए। अब जैसे हमारा जो सोडियम है, सोडियम ऑक्सीजन से बहुत तेजी से रिएक्ट करता है, वेरी विगोरसली, बहुत तेज, मतलब इतना जल्दी होता है ना ये रिएक्शन।
बहुत तेजी से रिएक्शन हो जाता है। लेकिन अगर मैं बात करूँ मैग्नीशियम की, देखिए मेटल्स ही हैं सब, लेकिन रेट देखिए, मैग्नीशियम जब रिएक्ट करता है ऑक्सीजन से MgO बनाता है, तो यहाँ पर हमें हीट देना पड़ता है थोड़ा सा। याद है आपको केमिकल रिएक्शन इक्वेशन चैप्टर में मैग्नीशियम रिबन को हम रब करते थे, ठीक है, उसके बाद उसको जलाते थे तो हीट देना पड़ता था, ठीक है, ऑक्सीजन से रिएक्ट करने के लिए हीट देना पड़ता, तब जाके मैग्नीशियम ऑक्साइड हमें मिल रहा होता है। यानी इससे थोड़ा सा कम रिएक्टिव, हल्का सा हीट देंगे बट। लेकिन अब वहीं पर अगर जिंक की बात करूं, जिंक इसको हद से ज्यादा स्ट्रॉन्ग हीट करना पड़ता है, वेरी स्ट्रॉन्ग हीट टू मेक रिएक्टिव विथ ऑक्सीजन से रिएक्ट कराने के लिए इसको बहुत ज्यादा हीट देना पड़ता है, ठीक है। अब वहीं पर अगर हम सिल्वर की बात करने लगे, सिल्वर हो गया, ठीक है, गोल्ड हो गया, ये दोनों ऑक्सीजन से रिएक्ट नहीं करते, इतना जानिए। खुद सोचिए, आपके पास अभी अब गए होंगे सोना वोना खरीदेंगे कि नहीं, सोना या चांदी पायल वगैरह खरीदे जाते हैं, तो आपको देखा होगा ऑक्सीजन में ही रखे होते हैं ना, आपको दिखा रहे हैं ऑक्सीजन तो हर जगह है, तो आपको दिखा रहे हैं, आप देख रहे हैं, तो कह रहे हैं करीब कुछ बना लेता है नहीं ना। तो सिल्वर और गोल्ड रिएक्ट नहीं करते ऑक्सीजन से, वही मेटल्स ही हैं, सोचिए, डज नॉट रिएक्ट, मतलब ये समझ लीजिए अगर करते भी होंगे तो ना के बराबर कोई चेंजेस नहीं आते हैं उसमें, ठीक है, तो उसको ना बोल देते हैं, डज नॉट रिएक्ट विद। देखिए मेटल्स ही हैं, जनरली रिएक्ट करके मेटल ऑक्साइड बनाएंगे, बट कुछ मेटल्स हैं जो करते ही नहीं, सिल्वर एंड गोल्ड। जिंक करेगा बहुत ज्यादा स्ट्रॉन्ग हीट करने पे, और हमारा सोडियम तुरंत रिएक्ट करेगा, ये भी मेटल है, ये भी मेटल है, बट रेट अलग अलग है। समझ में आया मेटल ऑक्साइड? आगे चलते हैं। अब क्या है सर, अब अगर मेटल ऑक्साइड, अगली प्रॉपर्टी, अगर मेटल रिएक्ट करते हैं वाटर से, अगर मेटल रिएक्ट करते हैं वाटर से, metals reacts with water to form metal hydroxide। ध्यान से सुनिएगा, मेटल हाइड्रोक्साइड, मेटल ऑक्साइड, हाँ मेटल ऑक्साइड यहां भी बन रहा है, कंफ्यूजन नहीं अभी आएगा, दूर होगा, एंड वाटर, ओ सॉरी, एंड हाइड्रोजन गैस। जनरल इक्वेशन लिखूं तो क्या होगा सर, मेटल प्लस वाटर बनाएंगे क्या, मेटल, क्या लिख रहे हैं सर, मेटल हाइड्रोक्साइड, मेटल ऑक्साइड प्लस H2 गैस। तो पढ़िए क्या लिखा हुआ है, लिखा हुआ है जी मेटल रिएक्ट करते हैं वाटर से तो बनाते हैं हाइड्रोक्साइड या फिर मेटल ऑक्साइड, या फिर मेटल ऑक्साइड प्लस हाइड्रोजन गैस इवैल्यूएट होती है, ठीक है। अब देखिए एग्जांपल, अगर Na रिएक्ट कर रहा है H2O से तो क्या बनाएगा, NaOH प्लस H2 गैस लिबरेट होगी, ठीक 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 ठीक, बैलेंस्ड। यहाँ आपने देखा एक मेटल था जो जिसने वाटर से रिएक्ट किया, बनाया क्या, मेटल हाइड्रोक्साइड, यहाँ पर ये कोल्ड वाटर है। अब देखो जो सोडियम मेटल है वो कोल्ड वाटर से रिएक्ट कर लेता है, ठीक है, लेकिन जो आयरन है वो कोल्ड वाटर से रिएक्ट नहीं करता है, वाटर से रिएक्ट करता ही नहीं है। जो हमारा क्या मैंने बताया, आयरन किससे रिएक्ट करता है, स्टीम से, और स्टीम से रिएक्ट करके बनाता है क्या, आयरन ऑक्साइड, ठीक, प्लस हाइड्रोजन गैस, हाइड्रोजन गैस इवैल्यूएट, ठीक है। तो ये जो लिखा हुआ इधर देखिए, मेरे कहने का क्या मतलब, इसके मतलब एकदम ध्यान से समझिए, इधर सामने सामने इधर देखिए, ठीक है, सब कुछ छोड़ छाड़। अगर मेटल जो है वो रिएक्ट कर रहा है वाटर से, ठीक, तो मेटल हाइड्रोक्साइड बनाएगा, मेरे कहने का मतलब वाटर, एक्वस वाटर, ठीक, वाटर से रिएक्ट करेगा तो मेटल हाइड्रोक्साइड बनाएगा। अगर नहीं कर रहा है तो देखिए स्टीम से रिएक्ट कर रहा है कि नहीं, अगर स्टीम से रिएक्ट करेगा तो मेटल ऑक्साइड बनाएगा, ठीक है। रिएक्ट करने के ऊपर है, जिससे रिएक्ट करेगा उसके बेसिस पे बताएंगे कि प्रोडक्ट क्या बनने वाला है। अगर वाटर से रिएक्ट कर रहा है तो बनाएगा मेटल हाइड्रोक्साइड। यहाँ पर आयरन वाटर से रिएक्ट नहीं करेगा, ये स्टीम से रिएक्ट कर रहा है, ठीक है। यहाँ पर आपके दिमाग में ये नहीं आना चाहिए कि मेटल वाटर से रिएक्ट कर रहा है तो मेटल हाइड्रोक्साइड बनाएगा, मेटल स्टीम से रिएक्ट कर रहा है तो मेटल ऑक्साइड बनाएगा। कुछ मेटल हैं जो वाटर से रिएक्ट नहीं करते, स्टीम से करते हैं, तो क्या बनाते हैं, मेटल ऑक्साइड, जैसे आयरन। और यहाँ पर सोडियम जो है वो वाटर से रिएक्ट करते हैं, स्टीम से नहीं करते हैं, तो क्या बनाएंगे, मेटल ऑक्साइड हाइड्रोक्साइड।
समझ में आया? अगर वाटर से कर रहा है तो मेटल हाइड्रोक्साइड ही बनाएगा, और अगर स्टीम से कर रहा है तो क्या बनाएगा? आयरन ऑक्साइड। क्योंकि अगर वाटर से रिएक्ट कर रहा होगा तो स्टीम से नहीं करेगा, और अगर स्टीम से कर रहा होगा तो वाटर से नहीं करेगा। सिंपल सी बात है, समझ में आया? हाँ सर समझ में आ गया। आगे चलें। वाटर से रिएक्ट खेल चुके आप लोग? हाँ सर खेल चुके। मिटा दूं? हाँ सर मिटा दें मिटा दें मिटा दें। कुछ बच गया है? देखो यहाँ पर जो हमारा सिल्वर, जैसे उसमें सिल्वर था ना, सिल्वर एंड गोल्ड, ये दोनों डज नॉट रिएक्ट विथ वाटर, जिनके घर में भी थोड़ा सा ऐसा सोना वोना कहीं पर है तो आप उसको पानी में डाल के देखिए, रिएक्ट करता है कि नहीं? नहीं करता है यार, नहीं करेगा भाई। ये एक लाइफ, मतलब मैं ऐसे क्या बताऊं, डेली लाइफ एग्जांपल हो जाएगा किसी के लिए जो सोना चांदी में मतलब रहता है। उसको पता होगा सोना चांदी नहीं रिएक्ट करते हैं, ठीक है, ना ऑक्सीजन से ना वाटर से, क्योंकि वो भी मेटल ही है यार, सोचो। तो हमें ये बस देखना है कि मोस्टली की बात है, ठीक है, ज्यादातर ऐसा ही करते हैं, बट कुछ नहीं करते, एक्सेप्शन है सिल्वर एंड गोल्ड। दिमाग में रखिएगा, एक्सेप्शन भी आ जाता है बहुत ज्यादा। मिटा देते हैं, आगे चलते हैं। क्या आंसर आगे? आगे बहुत कुछ है, अभी हमें सीखना है। अब हम करने वाले हैं क्या? मेटल रिएक्ट विथ, अगली प्रॉपर्टी देखिए, मेटल्स रिएक्ट्स विथ एसिड। अब ये तो हमने केमिकल रिएक्शन इक्वेशन की पहली इक्वेशन जो मैंने लिखा था ना, वो यही था। सॉरी, उतना किसके याद रहता है? मेरे कहने का तो एग्जांपल ले रहा था मैं केमिकल रिएक्शन का, तो मैंने एग्जांपल लिया था। जैसे इसको जनरली लिखूं तो क्या, मेटल प्लस एसिड क्या बनाएंगे? साल्ट प्लस हाइड्रोजन गैस इवोल्यूट। सिर्फ एग्जांपल देखिए, ये इसमें कुछ नहीं, ज्यादा कुछ नहीं सोचना है, सब में यही होता है, ठीक है। चाहे मैं एन ले लूं, चाहे हम mg ले लें, ठीक। 2NaCl NaClH2, सही है। Mg2HCl MgCl2, ठीक है, प्लस हाइड्रोजन गैस। चाहे Zn ले लें, ZnCl2 प्लस हाइड्रोजन गैस, ठीक। देख रहे हैं? क्या देख रहे हैं सर? यही कि कोई भी मेटल अगर एसिड से रिएक्ट कर रहा है तो क्या बनाएगा? साल्ट प्लस हाइड्रोजन गैस इवैल्यूएट होगी। एक सिंपल सा प्रॉपर्टी, इसमें कुछ ज्यादा सोचना नहीं, ये बहुत आसान है। हाँ सर ये समझ गया है। मिटा दूं? नाइस। मेरे हिसाब से अब कुछ है नहीं, अब कुछ नहीं। अब इधर देखिए, मेटल्स का खत्म हो गया है, मतलब जो मुझे इंपॉर्टेंट लगा मैंने बताया। तो जितने भी मेटल्स होते हैं उनकी रिएक्टिविटी डिपेंड किस पे करती है? रिएक्टिविटी सीरीज पे, जो कि आपको याद होना चाहिए, ठीक है। तो मैं आपसे यही कहूंगा कि रिएक्टिविटी सीरीज को एकदम बढ़िया से याद कर लीजिए। कहने का मतलब ये है कि कहीं पर आपको इक्वेशन ऐसा रिएक्शन दिया होगा, ठीक है, यहाँ मेटल यहाँ पर एसिड, तो आप यही पता है कि मेटल जब एसिड से रिएक्ट करेगा तो भैया मेटल साल्ट बना लेगा प्लस हाइड्रोजन गैस रिवोल्यूट। लेकिन आपको ये देखना है कि वो जो मेटल है क्या वो हाइड्रोजन से कम रिएक्टिव है? तो रिएक्शन होगी ही नहीं ना। तो कैसे पता होगा? जब आपका रिएक्टिविटी सीरीज पता होगी, ठीक है। तो रिएक्टिविटी सीरीज पहले देखिए आप, रिएक्टिविटी सीरीज, ये सीरीज है जो आपको याद होना चाहिए। अगर याद ही नहीं रहेगा तो कैसे पता चलेगा कि रिएक्शन होगा कि नहीं, कौन कितना रिएक्टिविटी है? एक बहुत ही आसान सी लाइन लिखी थी, बताया क्या, कि द रेट, यानी रेट नहीं लिखा था द विगोरस ऑफ केमिकल रिएक्टिविटी डिपेंड अपॉन केमिकल रिएक्टिविटी ऑफ मेटल। कितने जल्दी रिएक्ट करेंगे ये डिपेंड करता है कि वो कितने ज्यादा रिएक्टिव है। सिंपल सी बात है। वो रिएक्टिविटी सीरीज आपको याद होनी चाहिए। देखो पोटेशियम सोडियम, हमसे मुझे भी नहीं याद है भाई, ठीक है, लेकिन याद तो करो, बोर्ड आपको देना है, मुझे नहीं। मेरे कहने का मतलब ये है कि याद कर लो तो बहुत आसानी होगी। अगर यहीं याद हो रहा है तो थोड़ा बहुत ट्रिक वगैरह मिल ही जाता है, यूट्यूब पे आपको मिल जाएगा,
उसको देख के आप याद करने की कोशिश करें। तो अब हम आगे बढ़ने वाले हैं रिएक्टिविटी सीरीज के बारे में, जो भी मुझे पता था बता दिया। सबसे ऊपर पोटेशियम मोस्ट रिएक्टिव, ठीक है। अब हम आगे बढ़ते हैं, ठीक है। कुछ फैक्ट पॉइंट क्या है, जो सोडियम एंड पोटेशियम है ना, सोडियम एंड पोटेशियम सबको पता है, आर मोस्ट रिएक्टिव मेटल्स विथ ऑक्सीजन वाटर। आपके दिमाग में विचार है इसको देख के कि ये लोग एग्जिस्ट ही कैसे करते हैं यार, जब ऑक्सीजन से रिएक्ट कर ले रहे हैं, ऑक्सीजन तो हर जगह है, तो फिर ये लोग हैं कैसे, रिएक्ट करके तुरंत गायब हो जाएंगे, खत्म, ठीक है। सोडियम रिएक्ट कर रहा है वाटर से, वाटर भी पानी, ऑक्सीजन में नहीं जाएगा तो पानी में चला गया पानी में गया तो भैया, ठीक है। तो सोडियम और पोटेशियम बहुत ज़्यादा रिएक्टिव होते हैं। वाटर से रिएक्ट करेंगे तो हाईली एक्सोथर्मिक रिएक्शन, बहुत ज़्यादा हीट प्रोड्यूस होता है, तुरंत मतलब फायर, आग लग जाती है तुरंत। तो होता क्या है कि सोडियम और पोटेशियम को प्रिजर्व करने के लिए इसको स्टोर करते हैं केरोसिन में, स्टोर अंडर केरोसिन। केरोसिन जानते हैं, मिट्टी का तेल, उसी के अंदर इसको रखा जाता है। नहीं तो भैया कब किसी के साथ क्या दुर्घटना हो जाए पता नहीं चलता यार। ये लोग अगर केरोसिन में नहीं रखे जाते तो सोडियम एंड पोटेशियम जैसे कोई मेटल ही नहीं एग्जिस्ट नहीं करती, रिएक्ट करके पता नहीं कहाँ चली जाती, गायब तुरंत, ठीक है। आगे चलेंगे, अब हम बात करने वाले हैं किसकी बात करेंगे सर, वी आर गोना टॉक अबाउट नॉन मेटल। अब हम नॉन मेटल की बात करें, सिंपल सा, जैसे इसमें थोड़ा सा है बस, उसके बाद सब क्या है सब देखिए। नॉन मेटल reacts with oxygen to form non-metal oxide। कह रहे हैं सर ये तो सेम है, हाँ सेम है, बस थोड़ा सा डिफरेंस है। तो कोई नॉन मेटल रिएक्ट करता है ऑक्सीजन से तो बनाता क्या है, नॉन मेटल ऑक्साइड, नॉन मेटल ऑक्साइड। बट ये एसिडिक होते हैं, एसिडिक इन नेचर। याद आया, हमने जो नॉन मेटल का ऑक्साइड बनाया था वो बेसिक थे, ये एसिडिक होते हैं, मतलब इट विल टर्न ब्लू लिटमस टू रेड, ब्लू टू रेड, लिटमस ब्लू रहेगा तो रेड कर देंगे क्योंकि एसिडिक है नेचर में, ठीक है। अब यहां पे जो फास्फोरस होता है वो सबसे ज्यादा मोस्ट रिएक्टिव, फास्फोरस मोस्ट रिएक्टिव विथ ऑक्सीजन, सिर्फ ऑक्सीजन की बात हो रही, विथ ऑक्सीजन, ठीक है। इसीलिए इसको स्टोर करते हैं पानी में, स्टोर अंडर वाटर। फास्फोरस को पानी में रखा जाता है, पानी से रिएक्ट नहीं करता है, फास्फोरस डज नॉट रिएक्ट विद वाटर, ठीक है। फास्फोरस 15 एटॉमिक नंबर, ठीक है। नॉन मेटल रिएक्ट ऑक्सीजन से करते हैं, तो जो मेटल नॉन मेटल ऑक्साइड बनाते हैं ना वो एसिडिक होता है, सोचो उसका बेसिक इसका एसिडिक, सिंपल सी बात। ये एसिडिक नेचर क्या होता है, और ये जब एसिडिक है तो ब्लू को रेड भी करेंगे। और यहाँ फास्फोरस की बात करें, जो नॉन मेटल है, जो नॉन मेटल ऑक्साइड बना लेता है तुरंत, बहुत तेजी से रिएक्ट करता है, ठीक है। इसलिए इसको स्टोर करते हैं वाटर के अंदर, जहाँ पर ऑक्सीजन नहीं होता है। कह रहे हैं सर H2 में वाटर तो है, H2 में तो ऑक्सीजन है ना, बट ऑक्सीजन नहीं, मतलब क्या है, मतलब बड़े मतलब ही हो यार वाटर में ऑक्सीजन कहाँ से आ गया, क्योंकि पानी में जाते तो सांस क्यों नहीं ले पाते, ऑक्सीजन तो है ही, कुछ लोग जाके डूब रहे हैं, केमिस्ट्री पढ़ रहे हो यार, वहां पर ऑक्सीजन फ्री स्टेट में नहीं पाया जाता है, ठीक है। सांस ले रहे हैं मस्त, मिटा दो। चलिए नेक्स्ट प्रॉपर्टी, नॉन मेटल रिएक्ट विथ वाटर टू फॉर्म नहीं पता, मैं लिखता हूं ना, हम किस लिए, नॉन मेटल्स reacts with water to form nothing। ये क्या था सर, जब नॉन मेटल वाटर से रिएक्ट करते हैं तो कुछ नहीं बनाते, मतलब कहने का मतलब रिएक्ट ही नहीं करते, डज नॉट रिएक्ट। सर पहले बोल देते, अरे ट्विस्ट लाना था यार,
नॉन मेटल वाटर से रिएक्ट नहीं करते। नेक्स्ट, नॉन मेटल डज नॉट रिएक्ट विथ एसिड। ये भी नोट कर लीजिए, नॉन मेटल वाटर से रिएक्ट नहीं करते, नॉन मेटल एसिड से रिएक्ट नहीं करते। ठीक, समझ में आया? क्लियर, एकदम क्लियर कट। जितना उसमें बताया उसमें इतना बताया था। नॉन मेटल्स की थोड़ी थोड़ी बातें कर ली। केमिकल प्रॉपर्टीज देखिए, बुक में बहुत ज्यादा प्रॉपर्टी दिया हुआ है यार, हद से ज्यादा। ये इससे रिएक्ट कर रहा है, आयरन क्लोरीन से रिएक्ट कर रहा है, मेटल और क्लोरीन से रिएक्ट कर रहा है, ये सब दुनिया भर का, ये सब आपको सब क्लियर हो जाएगा। अगर रिएक्टिविटी सीरीज याद हो जाएगी, ठीक है, उसी के बेसिस पे रिएक्शन होती है। ठीक है, अगर भैया उस कम रिएक्टिव है तो भाई रिएक्शन नहीं होगा, अगर हो गया तो फिर उसको डिस्प्लेस करके उसकी जगह आ जाएगा। सिंपल सा रिएक्शन होता है, वो आप सबको पता चल जाएगा। जो मेन था, जिसके बारे में क्वेश्चन आते हैं, हम पढ़ चुके हैं। एक्सेप्शन को ध्यान दीजिएगा, सोडियम पोटेशियम फास्फोरस एक्सेप्शन नहीं है, मतलब केसेस। और सिल्वर एंड गोल्ड जो कि रिएक्ट नहीं करते हैं वाटर से, ऑक्सीजन से भी नहीं करते हैं। ठीक, कभी नहीं करते। अगर ऑक्सीजन से ना के बराबर करते हैं, पता ही नहीं चलता, कुछ होता नहीं है तो, और वाटर से तो रिएक्ट करते ही नहीं है, बिल्कुल नहीं करते। ठीक, तो हमने अभी तक जो केमिकल प्रॉपर्टीज पढ़ा, मुझे नहीं लगता उसमें कुछ ऐसा कुछ है। ठीक है, तो आपको करना क्या है, फिर वही डायलॉग, ऐसे बन बैठिए, आंख बंद कीजिए, रिकॉल करना स्टार्ट कीजिए, सारी प्रॉपर्टी को रिकॉल कर लीजिए। मेटल रिएक्ट करता है ऑक्सीजन से तो क्या बनाता है, वाटर से तो क्या बनाता है, कब क्या बनाएगा, इसको आप याद कर लीजिए बस। इसके बाद क्वेश्चन आपसे यूँ लगेंगे, तो क्वेश्चन लगाते रहें। ठीक है, क्वेश्चन लगाएंगे तो आपको इसका फील लेना स्टार्ट होगा। फील स्टार्ट नहीं होगा, फील साथ में रहेगा। एक फील रहेगा कि पढ़ा हुआ हूँ, लगेगा कि कुछ है। ठीक है, यहाँ इन्वेस्ट कर रहे हैं टाइम, तो उसको मतलब लगे कि इन्वेस्ट हुआ है तो कुछ मिला है मुझे। ठीक है, टाइम इन्वेस्ट, अभी आपके पास सिर्फ एक ही चीज़ है इन्वेस्ट करने के लिए, टाइम। ऐसा तो पिताजी दे रहे हैं, तो उनका वेस्ट ना करके आप टाइम वेस्ट ना करें। मनी भी उनका वेस्ट मत कीजिए और टाइम अपना वेस्ट मत कीजिए। उस जगह लगाएं जहाँ से आपको कुछ एक्सचेंज में मिल रहा है ज़्यादा ही। कम टाइम में ज़्यादा लेना अच्छी बात है, बट अगर कहीं ज़्यादा टाइम लगा के कुछ मिल रहा है तो उसको ले लें। मेरे जो टीचर थे उन्होंने कहा था कि ज्ञान हर जगह मिल रहा है, और कहीं से भी मिल रहा हो ना, तो ये मैटर नहीं करता कि वो इंसान बड़ा है कि छोटा है। अगर ज्ञान कोई छोटा इंसान भी दे रहा है तो उससे भी छोटे बन के उस ज्ञान को सीख लीजिए। ये एक अगर अपनाना चाहें तो अपना सकते हैं, बाकी आपके ऊपर है। तो बाकी आप लोग अच्छे हैं और भी अच्छे बनने की ज़रूरत है। आपका दिन मंगलमय हो।